मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और इस समय हमारा तृतीय अंक चल रहा है और हमने कल एक श्लोक अध्ययन किया था। आप लोगों को यहाँ श्लोक दिख रहा होगा कि किम शीतलैः क्लम विनोदिभिरार्द्रवातान् संचारयामि नलिनी दलतालवृन्तैः अंके निधाय कर भोरु यथा सुखम ते संवाहयामि चरणावुत पद्म ताम्रौ। तुम्हारे जो ताम्र के समान लाल लाल पैर हैं, पद्म कमल, चरण कमल तुम्हारे जो हैं, ऐसे जो तुम्हारे चरण हैं, उन चरणों को मैं क्या करूं? संवाहयामि, उनका मैं संवाहन करूं, उनको मैं दबाऊं। अर्थात राजा ये कहना चाहते हैं कि क्या मैं आपके चरणों को अपने अंक में रख करके, अंके निधाय करभोरु, हे करभोरु, यथा सुखम ते, जिस प्रकार से आपको सुख प्रदान हो, जिस प्रकार से आपको सुख मिले, वैसा ही मैं क्या करूं? आपके साथ व्यवहार करूं। जब ऐसा राजा कहते हैं तो शकुंतला कहती है कि न माननीय स्वात्मानम अपराधिष्ये, न माननीय, हे माननीय, मैं जो माननीय हैं उन माननीय व्यक्तियों के प्रति, माननीय व्यक्तियों के प्रति आत्मानम अपराधयिष्ये, न अपराधयिष्ये, आत्मानम माने अपने आप को, न अपराधयिष्ये, अपराधी नहीं बनाऊंगी। मैं आपसे अपने चरणों का संवाहन करवा करके, आपसे अपनी सेवा ले करके स्वतः को मैं अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। जो माननीय हैं, ऐसे माननीय व्यक्तियों के प्रति आत्मानम न अपराधयिष्ये, मैं अपने आप को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। राजा कहते हैं सुंदरी, हे सुंदरी, अनिर्वाणो दिवसः, अब जो दिवस है, जो दिन है, वह कैसा है? अभी अनिर्वाण है, उसका निर्वाण नहीं हुआ है, अर्थात ढला नहीं है। और इयं च ते शरीरावस्था, और तुम्हारे शरीर की यह अवस्था है, अर्थात दिन अभी ढला नहीं है और तुम्हारे शरीर की इतनी बुरी अवस्था हो गई है, इतनी गड़बड़ अवस्था हो गई है। हे सुंदरी, अनिर्वाणो दिवसः, जो दिवस है अभी वह निर्वाण नहीं हुआ है, वो ढला नहीं है। और तो कह रहे हैं इयं च ते शरीरावस्था, और तुम्हारे शरीर की यह अवस्था हो गई है। तो कह रहे हैं कैसी अवस्था हो गई है? तो कह रहे हैं उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पितस्तनावरणम कथमातपे गमिष्यसि परिबाधापेलवैरंगैः। उत्सृज्य कुसुमशयनं नलिनी दलकल्पितस्तनावरणं कथमातपे गमिष्यसि परिबाधापेलवैरंगैः। कह रहे हैं कि नलिनी दलकल्पितस्तनावरणं कुसुमशयनं, उससे उत्सृज्य परिबाधा पेलवैः अंगैः कथम आतपे गमिष्यसि। नलिनी दल कल्पित, नलिनी माने जो कमल हैं, उन कमल के जो दल माने पत्ते, ऐसे पत्तों से कल्पित स्तनावरणम, तुम्हारे स्तनों का जो है वो आवरण बनाया गया है। तुम्हारे स्तनों का जो आवरण है वो कैसा है? तो नलिनी दल से कल्पित माने बनाया हुआ स्तनावरणम, जिसके स्तनों का क्या है? आवरण बनाया है। कुसुम शयनम, जिसकी सैया कैसी है? तो कुसुम की जो सैया है, उस सैया को उत्सृज्य माने छोड़कर परिबाधा पेलवैः अंगैः कथम आतपे गमिष्यसि, जो परिबाधा है, पीड़ा है, उस पीड़ा के कारण पेलवैः माने कोमल अंगैः माने अंगों से, कथम आतपे गमिष्यसि,
तुम जो आतप है, धूप है, इस धूप में कथम माने कैसे, गमिष्यसि कैसे जाओगी। तुम्हारे स्तनों का आवरण कैसा है, नलिनी पत्र का है। धूप में निकलोगी वो सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा तो सब खुल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे नलिनी दल कल्पित स्तनावरणम, आपके स्तनों का जो आवरण है वो नलिनी दल से बनाया गया है, नलिनी के कमल के पत्तों से बनाया गया है। और तो कह रहे हैं कुसुम शयन उत्सृज्य, कुसुम की सैया को छोड़ करके, परिबाधा पेलवई, जो पीड़ा है उस पीड़ा के कारण अगर आप इसे छोड़ करके उठती हैं तो महात कष्ट होगा, आपको बहुत बड़ा कष्ट होगा। ऐसे शैया को छोड़ करके पीड़ा के कारण जो पेलवई अंगई अर्थात कोमल जो अंग हैं, इन अंगों से आतपे माने धूप में कथम गमिष्यसि, तुम कैसे जाओगी। इति बलात् एनाम निवर्तयति, ऐसा कह करके बलात् उनको क्या करते हैं, राजा लौटा लेते हैं। कहते हैं अभी जाना आपका ठीक नहीं है, अभी आप मत जाइए। शकुंतला कहती हैं कि पौरव रक्ष विनयम, हे पौरव, विनयम माने जो शीलता है उस शीलता की क्या करिए, रक्षा करिए। मदन संतप्तापि न खलु आत्मानः प्रभवामि, मदन संतप्तापि, मदन से संतप्त, काम से पीड़ित हुई भी, काम पीड़ित हुई भी मैं न खलु आत्मानः प्रभवामि, मैं अपनी स्वामिनी नहीं हूँ। न आत्मानं प्रभवामि, मेरे ऊपर अपना प्रभुत्व नहीं है, मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं हूँ, अर्थात आप मेरी रक्षा करिए, अब मैं स्वतः संभल नहीं सकती हूँ। इतना कहने का तात्पर्य ये है कि शकुंतला उनको इशारा करती है कि आप अपनी इच्छा से, मैं अपनी इच्छा से अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप जो करेंगे वही होगा। ये इशारे में बात शकुंतला ने दुष्यंत जी को बता दिया। आगे राजा कहते हैं कि हे भीरु, अलम गुरुजन भयेन, गुरुजन भयेन अलम, अपने जो गुरुजनों का तुम भय कर रही हो उनसे भय मत करो। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान्नात्र दोषम ग्रहिष्यति कुलपति ही, ते माने तुम्हारे, ते विदित धर्मा, तुम्हारे विषय में जब उनको क्या होगा, पता चलेगा, उस धर्म को जो जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। दृष्ट्वा ते माने तुम्हारे, जो तुम्हारा यह जो विषय है, इस विषय को दृष्ट्वा माने देख करके, समझ करके, जान करके, विदित धर्मा, जो संपूर्ण धर्म को जानने वाले हैं, ऐसे जानने वाले, तत्र भवान न अत्र दोषम ग्रहिष्यति कुलपति, जो कुलपति हैं अर्थात कण्व ऋषि हैं, वो तत्र भवान न अत्र दोषम ग्रहिष्यति, वो इसमें कोई भी दोष नहीं देखेंगे, इस विषय को कुछ भी बुरा नहीं मानेंगे। अपिच, और भी, गांधर्वेण विवाहेन, बोले क्यों नहीं मानेंगे बुरा, तो कह रहे हैं ऐसा होता है। गांधर्वेण विवाहेन, ये श्लोक भी कंठस्थ करने योग्य है, जरूर याद करिएगा। गांधर्वेण विवाहेन बहवो राजर्षिकन्यकाः श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चाभिनन्दिताः। गांधर्वेण विवाहेन बहवो राजर्षिकन्यकाः श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चाभिनन्दिताः। राजा शकुंतला से ऐसा लगता है इस श्लोक को पढ़ करके कि गांधर्व विवाह करने के लिए उनसे कहा कि आप हमसे, हमारे साथ गांधर्व विवाह कर लीजिए, तो शकुंतला ने कहा ये ठीक बात नहीं है। तब राजा ने कहा कि नहीं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों, तो क्योंकि बहवः राजर्षि कन्यका, बहुत से जो राजर्षि कन्याएं हैं, गांधर्वेण विवाहेन परिणीताः ताः पितृभिः अभिनंदिताः च श्रूयन्ते, ऐसा सुना जाता है, ऐसा सुना गया है। क्या सुना गया है, तो कह रहे हैं बहवः राजर्षि कन्यका, बहुत सारी राजर्षियों की जो कन्याएं हैं, उन कन्याओं ने गांधर्वेण विवाहेन, गांधर्व विधि से गांधर्व विवाह किया है। और तो कह रहे हैं ताह पितृभ्य, उनके जो पिता इत्यादि हैं, उनके पिताओं ने अभिनंदिता,
उनका अभिनंदन किया है, अर्थात गांधर्व विवाह का समर्थन किया है, ऐसा श्रूयन्ते, ऐसा सुना जाता है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। शकुंतला कहती है, मुंच तावन माम, अरे मुझे अभी क्या करिए, छोड़ दीजिए। भूयोपि सखी जनम अनुमानयिष्ये, मैं अपनी जो सखी हैं, जो हमारी सखियां हैं, उन सखियों की क्या करूं, अनुमानयिष्ये, उनकी अनुमति ले लूं। उनकी अनुमति लेने के बाद ही कुछ होगा। जो सखी जन, भूयोपि, मैं फिर भी मैं सखी जनम, जो सखी जन हैं, उन सखी जनों की अनुमानयिष्ये, उनकी अनुमति ले लूं। राजा कहते हैं, भवतु मोक्ष्यामि, भवतु अच्छा, मोक्ष्यामि, मोक्ष्यामि यानी छोड़ दूंगा। शकुंतला, कदा, कब छोड़ देंगे? तो राजा कहते हैं कि अपरीक्षत कोमलस्य यावत् कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपासता मया ते सदयं सुन्दरि गृह्यते रसोऽस्य। अपरीक्षत कोमलस्य यावत् कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपासता मया ते सदयं सुन्दरि गृह्यते रसोऽस्य। कहते हैं कि हे सुंदरी, यावत षट्पदेन नवस्य कुसुमस्य इव पिपासता मया अपरीक्षत कोमलस्य अस्य ते अधरस्य रसः सदयं न गृह्यते। कहते हैं कि मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ते अधरस्य, तुम्हारे जो अधर हैं, इन अधरों का जो रस है, उस रस को क्या नहीं कर लूंगा, आस्वादन नहीं कर लूंगा। कहते हैं कि हे सुंदरी, यावत माने जब तक, षट्पदेन यह जो भंवरा है, इस भंवरे के द्वारा, नवस्य माने जो नवीन, कुसुमस्य माने जो कुसुम है, पुष्प है, उस फूल के जो रस हैं, उस रस के इव समान, पिपासता मया, जैसे वह भंवरा रस का प्यासा होता है, ऐसे पिपासता मया, प्यासे मेरे द्वारा, ऐसा मैं जो प्यासा हूँ, ऐसा मेरे द्वारा, अपरीक्षत कोमलस्य, अक्षत और कोमल, जो कभी क्षत नहीं होते हैं और बिल्कुल कोमल है, अपरीक्षत जो अक्षत हैं और जो कोमल हैं, ऐसे अस्यते अधरस्य, ऐसे ये जो तुम्हारे अधर हैं, इस अधर का जो रस माने रस हैं, उस रस का सदयम गृह्यते, सदयम दया भाव से, दया से भर करके पिया जा रहा है। जैसे वह भंवरा नवीन फूल के रस का प्यासा होता है, उसको पीता है, उसी तरीके से तुम्हारे यह जो अक्षत और कोमल अधर हैं, इस अधर का जो रस है, उस रस को सदयम गृह्यते, दया स्वभाव के साथ मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ। आगे कहते हैं कि इति, इस प्रकार से, मुखम अस्याह समुन्नमयितुम इच्छति शकुंतला परिहरति नाट्येन। जो राजा इतना कह करके, और इति मुखम अस्याह मुखम, उसका मुख उठाना चाहता है, समुन्नमयितुम इच्छति, ऐसा उस समुन्नत करने का, उठाने की इच्छा करता है, उठाना चाहता है। शकुंतला परिहरति नाट्येन, शकुंतला उसको रोकने का अभिनय करती है, नाटक करती है। नेपथ्य, पर्दे के भीतर से, चक्रवाक वधु के आश्रम आमंत्रयस्व सहचरम। हे चक्रवाक वधु के, हे चक्रवाक वधु,
अपने साथी से आमंत्रयस्व सहचरम, जो तुम्हारे सहचर हैं, जो तुम्हारे साथी हैं, उनको आमंत्रयस्व, उनसे आप विदाई लो। उपस्थिता रजनी, अब रजनी आ गई है, अब रात हो गई है। चक्रवाक एक पक्षी होता है, वो दिन भर अपनी प्रियतमा के साथ में रहता है और रात्रि में क्या होता है, उन दोनों का बिछोह हो जाता है, विरह हो जाता है, दोनों बिछुड़ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक यहाँ ध्वनि है, वो कहना चाहते हैं कि अपने साथी से विदाई लो। तात्पर्य ये है कि अब रात हो गई है। हे चक्रवाक वधु के, हे चक्रवाक वधु, आमंत्रयस्व सहचरम, अब अपने सहचर से, अब अपने साथी से क्या करो, आमंत्रयस्व, विदाई लो। उपस्थिता रजनी, अब रजनी उपस्थित हो गई है, रजनी माने रात्रि। शकुंतला ससंभ्रमम, बड़ी घबराई हुई, घबराहट के साथ, हे पौरव, हे पौरव, असंशयम मम शरीर वृत्तांतोपलम्भायार्या गौतमीत एवा गच्छति तद्विटपांतरितो भव। हे पौरव, असंशयम मतलब इसमें संशय नहीं है, निसंदेह, मम शरीर वृत्तांतोपलम्भार आर्याया, मेरे जो शरीर का वृत्तांत है, जो स्वास्थ्य की बात है, उस स्वास्थ्य का वृत्तांत लेने के लिए, जानने के लिए, उपलम्भन करने के लिए जो आर्या गौतमी, पूजनीया गौतमी है, वह गौतमी इतः एवा गच्छति, इधर ही आ रही है। आर्या उपलम्भाय, आर्या गौतमी, उपलम्भाय, उपलम्भन करने के लिए, जानने के लिए, आर्या जो गौतमी है, पूजनीया जो गौतमी है, वो इतः एवा गच्छति, इधर की तरफ ही आ रही हैं। तद विटपांतरितो भव, तद तो आप विटपांतरितो भव, विटप के, शाखाओं के अनंतर माने ओट में क्या करिए, छुप जाइए, उसके ओट में हो जाइए। राजा तथा, अच्छा ठीक है, इत्यात्मानम आवृत्य तिष्ठति, ऐसा कह करके अपने आप को आत्मानम आवृत्य तिष्ठति, अपने आप को छिपा करके बैठ जाता है। सख्यौ, दोनों सखियां, ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यौ च, इसमें नहीं दिया है क्या, यहाँ है, ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यौ च, उसके पश्चात हाथ में, पात्र हाथ में लिए हुए गौतमी और दोनों सखियों का, प्रियंवदा और अनसुईया, दोनों का क्या होता है, प्रवेश होता है। सख्यौ, दोनों सखियां कहती हैं, इत आर्य गौतमी, हे आर्य गौतमी, इधर से आइए, इधर से आइए। गौतमी शकुंतलाम उपेत्य, शकुंतला के पास जा करके, हे जाते, हे पुत्री, अपि लघु संतापानी तेंगानी, अपि क्या, ते अंगानी, तुम्हारे अंग का, तुम्हारे शरीर का जो संताप है, संतापानी जो संताप है, वह लघु, क्या कुछ कम हुआ। तो शकुंतला कहती है, आर्ये नास्ति में विशेष, अरे हाँ मुझे बहुत लाभ है, अस्ति में विशेष, हाँ बहुत लाभ है। गौतमी कहती है, अनेन दर्भोदकेन निराबाधमेव मे शरीर भविष्यति, में ते शरीरम भविष्यति, कह रहे हैं अनेन माने यह, जो दर्भोदकेन, दर्भ माने कुशा, कुशा से युक्त जो जल है, यह जल ते शरीरम, तेरा जो शरीर है, उस शरीर को निराबाधमेव भविष्यति, सर्वथा क्या कर देगा, निराबाध कर देगा, निरोग कर देगा, इससे क्या हो जाएगा, तेरा शरीर निरोग हो जाएगा। शिरसि शकुंतलाम अभ्युक्ष, शकुंतला के सिर पर क्या करती है, उसको अभ्युक्ष करती है, छिड़कती है, सिंचन करती है। हे वत्से, हे पुत्री, परिणतः दिवस, अब दिवस क्या हो गया है, परिणित हो गया है, ढल गया है, बदल गया है, अर्थात संध्या हो गई है। एहि, आओ, उटजम एव गच्छामः, अब हम लोग क्या करें, उटज में चलें, झोपड़ी पर ही क्या करें, चलें। इति प्रस्थिता, ऐसा कह करके सब चल पड़ते हैं। शकुंतला कहती है आत्मगतम, अर्थात अपने मन में, हे हृदय, प्रथमम एव सुखोपनते मनोरथे कातर भावम न मुंचसी, हे हृदय, प्रथमम माने पहले, कुछ छूटा तो नहीं कोई पंक्ति, नहीं, कहते हैं हे हृदय, हे हृदय, प्रथमम एव सुखोपनते मनोरथे कातर भावम न मुंचते, प्रथमम माने पहले ही, जो सुखोपनते, सुखा अनायास से, सुख से ही जो
उपनत हो गया है, मिल गया है, ऐसे मिले हुए जो मनोरथ है उस मनोरथ के लिए कातर भावम न मुंचती, जो तुम्हारा कातर भाव था उस कातर भाव से तुम जो संकोच था उस संकोच को तुमने नहीं छोड़ा। तुम्हारे मनोरथ थे दुष्यंत, वो दुष्यंत मिल गए थे तो तुम उस समय क्या कर रही थी, तुम क्या कर रहे थे, बहुत संकोच कर रहे थे। और सानुशय विघटितस्य कथम ते सांप्रतम संतापः, सानुशय विघटितस्य, अब जब पश्चाताप के लिए क्या हो गए हो, वियुक्त हो रहे हो, ऐसे वियुक्त होने पर कथम ते सांप्रतम संतापः, तो तुझे दुख क्यों हो रहा है, ते संतापः सांप्रतम कथम, कथम क्यों हो रहा है तुमको अब दुख। सानुशय विघटितस्य, अब जब जो पश्चाताप है उस पश्चाताप के लिए क्या हो रहे हो, विघटित हो रहे हो, वियुक्त हो रहे हो, ऐसे वियुक्त होने पर ते माने तुझको संतापः कथम संप्रतम, तुझे अब दुख क्यों है। पदांतरे स्थित्वा, पदांतर माने थोड़ा सा चल करके, फिर स्थित्वा माने रुक करके, प्रकाशम माने प्रकट करके, बोल करके। कहते हैं लता वलय संतापहारक, हे लता वलय, लता कुंज जो मेरे संताप को, दुख को हरण करने वाले हैं, ऐसे हे लता कुंज संतापहारक, आमंत्रये त्वाम भूयोपि परिभोगाय, आमंत्रये त्वाम, त्वाम माने तुमको, मैं क्या करती हूँ, फिर से आमंत्रये दोबारा बुलाती हूँ, क्यों, तो करें परिभोगाय, भूयो भी परिभोगाय, दोबारा परिभोग करने के लिए, भोग के लिए मैं भूयोपि आमंत्रे, मैं तुम्हारा दोबारा निमंत्रण करती हूँ। इत दुखेन निष्क्रांता शकुंतला सहेतराभिः, इति माने इस प्रकार से जो दुखेन माने दुखित होकर के शकुंतला जो थी वह सहेतराभि जो इतर में माने और भी लोग थे उनके साथ प्रस्थान कर जाती है, निकल जाती है। राजा पूर्व स्थानों उपेत्य, पहले वाले स्थान पर जा करके जहाँ वो शकुंतला से खूब बढ़िया बातें कर रहे थे, और सनिश्वासम लंबी लंबी सांसें ले करके, खूब बढ़िया लंबी सांसें छोड़ करके कहते हैं अहो विघ्नवत्यः पार्थितार्थ सिद्धयः, अहो विघ्नवत्यः, राजा कहते हैं कि अहो, ओह विघ्नवत्यः पार्थितार्थ सिद्धे, प्रार्थितार्थ सिद्धे, जो प्रार्थित माने अभिष्ट वस्तु है, उस अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति में जो विघ्नवत्यः विघ्न उपस्थित करने वाले हैं, जो विघ्नों से युक्त होती है। अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति क्या होती है, विघ्नों से युक्त होती है। अहो ओह विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थ सिद्ध है, प्रार्थित जो अर्थ है, वस्तु है, उस वस्तु की सिद्धया माने सिद्धि विघ्नवत्यः, विघ्न से क्या होती है, युक्त होती है। मया ही, आगे कहते हैं मया ही, क्योंकि मैंने, क्या मैंने, तो मुहुरंगुली संवृताधरोष्ठम प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम मुखमंस विवर्ति पक्ष्मलक्ष्याः लाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु मुहुरंगुलिसंवृताधरोष्ठं प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामं मुखमंसविवर्ति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु। कहते हैं कि पक्ष्मलाक्ष्याः मुहुः अंगुली संवृताधरोष्ठम, अंगुली संवृताधरोष्ठम प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम अंशविवर्ति मुखम कथमपि उन्नमितम न तु चुम्बितम। कहते हैं कि पक्ष्मलक्ष्म्याः,
पक्ष्म लाक्ष्याः, जिसके पक्ष्म माने नेत्र बड़े ही लाक्ष्याः माने बहुत ही सुंदर थे। ऐसे सुंदर नेत्रों वाली वह जो शकुंतला थी, उस शकुंतला का मुहुः माने बार बार अंगुली संवृता धरोष्ठम, जो अंगुली है उस अंगुली से संवृत अधरोष्ठम जो अधर और ओष्ठ क्या थे, ढके थे, अंगुलियों से उनके अधरोष्ठ ढके थे। और तो कह रहे हैं कि प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम, जो प्रतिषेध माने निषेध, निषेध के जो अक्षर थे उन अक्षरों के अविक्लवा, प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम, अभिरामम विक्लव अभिरामम, उसके जो प्रतिषेध थे अर्थात निषेध थे, उन निषेध के जो अक्षर थे उन अक्षरों के विक्लव माने अस्पष्ट जो उच्चारण हो रहा था, उस उच्चारण के कारण अभिरामम बड़े ही सुंदर। और अंश विवर्ति मुखम, अंश माने कंधा, कंधे की ओर जो विवर्ति माने मुड़े हुए, ऐसे मुखम माने जो मुख है उस मुख को कथमपि माने किसी प्रकार उन्नमितम, किसी प्रकार उठाया, लेकिन न तो चुंबितम, पर चूम न सका। बैठ के बेचारे सोच रहे हैं कि वो शकुंतला के नेत्र कितने सुंदर थे, वो अपने अंगुलियों से अपने ओठों को ढकी हुई रखती थी, निषेधाक्षर से स्पष्ट उच्चारण करने के कारण वो सुंदर थी कि नहीं नहीं रहने दीजिए, कंधे की तरफ मुख को घुमा करके रखी थी, मतलब अपने आप को बचा रही थी। ऐसी शकुंतला का जो मुख था, उस मुखम कथमपि उन्नमितम, उस मुख को किसी तरीके से तो ऊपर उठाया, लेकिन न तो चुंबितम, लेकिन उसे चूम नहीं पाया, उसका चुंबन नहीं हो सका। आगे कहते हैं क्वनु खलु संप्रति गच्छामि अथवा इहैव प्रिया परिभुक्त मुक्ते लतावलये मुहूर्तम स्थास्यामि। कह रहे हैं कि क्वनु खलु संप्रति गच्छामि, अरे अब मैं कहाँ जाऊं, अथवा इहैव यहीं जो प्रिया परिभुक्त मुक्ते, प्रिया के द्वारा परिभुक्त माने उपभुक्त और तत्पश्चात परिमुक्त होने पर, मुक्त हो जाने पर ऐसी जो लता वलय है, इस लता कुंज में मुहूर्तम माने थोड़ी देर, स्थास्यामि थोड़ी देर क्या करता हूँ, रुकता हूँ। सर्वतोवलोक्य चारों ओर देख करके, क्या कहते हैं, तो अब यहाँ कहेंगे क्या कहते हैं कि तस्याह पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्याशिलायामियं क्लान्तो मन्मथलेख एष नलिनी पत्रे नखैरर्पितः हस्ताद्भ्रष्टमिदं विसाभरणमेत्यासज्यमाने क्षणो निर्गन्तुं सहसा न वेतसगृहाच्छक्नोमि शून्यादपि। कह रहे हैं तस्याह शरीरलुलिता शिलायाम इयं पुष्पमयी शय्या। तस्याह सब जगह लगाते जाइए। तस्याह नखैः अर्पितः ऐसे नलिनी पत्रे एष क्लान्तः मन्मथ लेखः। फिर तस्याह हस्ताद् भ्रष्टम इदं विसाभरणम् इति आसज्यमाने क्षणः शून्यात् अपि वेतस्गृहात् सहसा निर्गन्तुं न शक्नोमि। ये जो वेतस गृहात, वेतस से घिरा हुआ स्थान है, लता कुंज है, इस लता कुंज को सहसा, इस लता कुंज से सहसा माने तुरंत ही, निर्गंतुम न शक्नोमि यहाँ से तुरंत मैं बाहर जाने में समर्थ
नहीं हूँ। वो लता कुंज कैसी है, वो वेत का गृह कैसा है, वेतस गृहात, वेत का जो गृह बना हुआ है, ऐसे गृह से सहसा माने तुरंत, सद्यः निर्गंतुम न शक्नोमि, निर्गंतुम बाहर जाने में मैं न शक्नोमि समर्थ नहीं हूँ। बोले वो वेत का गृह कैसा है, तो अब उसी का विशेषण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तस्याह माने उसके, शरीर लुलिता, शरीर से लुलित दबाई हुई, जो शिलायाम, शिला पर पड़ी हुई, इयम पुष्पमयी सैया, यह पुष्पों की, फूलों की क्या है, सैया है। और कैसी है वो वेद का गृह, तो कह रहे हैं तस्याह माने उसके, नखई माने नाखूनों के द्वारा, अर्पितः माने छेदन किया हुआ, लिखा हुआ, नलिनी पत्रे एष, नलिनी पत्र पर, कमल के पत्ते पर, एष माने यह, क्लांतः माने मुरझाया हुआ, मनमथ लेखः प्रेम पत्र, मनमथ लेख माने प्रेम पत्र, उसने नाखूनों से क्या किया था, कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र को लिखा था। तो वही कह रहे हैं कि नखई अर्पित, नखों के द्वारा अर्पित किया हुआ, नखों के द्वारा लिखा हुआ जो नलिनी पत्रे, नलिनी के पत्ते पर, कमल के पत्ते पर, एष क्लांत है, यह क्लांत मुरझाया हुआ, मनमथ लेखः प्रेम पत्र। और कैसा है वो वेद गृह, तो करें तस्याह हस्तात, उसके हाथ से, भ्रष्टम माने गिरा हुआ, इदम विषाभरणम, यह विष माने कमलनाल, उस कमलनाल का जो आभरण है, जो कंकण है, ऐसे शोभा से युक्त, जहाँ पर कि पुष्पों की जो सैया है वो उसके शरीर ललिता माने शरीर की जो, शरीर से जो उसने दबा दिया था, ऐसी दबाई हुई जो कुसुम की सैया है उससे युक्त है। और कैसी है, तो नखई है अर्पितः नलिनी पत्रे, एष क्लांतः मनमथ लेखा, मनमथ लेख से जो युक्त है। और विषाभरणम, जो विष का आभरण है, कमलनाल का जो आभरण है वो भी वहीं पर गिरा हुआ है। इति आसज्यमाने क्षणः, इस प्रकार का जो आसज्यमाने आसक्त दृष्टि से शून्य, ऐसा जो शून्यात अपि, शून्य होता हुआ भी, शून्य भी जो वेतस गृहात, यह वेत का गृह है, इस वेत के गृह से सहसा मने सद्यः तुरंत ही, निर्गंतुम न शक्नोमि, मैं निकलने में समर्थ नहीं हूँ, अर्थात मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आकाशे, आकाश में, राजा कहते हैं आकाश में, राजन, हे राजन, सावंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते, वेदिं हुताशनवतीं परितः प्रयस्ताः, छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधानाः, संध्यापयोदकपिशापिशिताशनानाम्। कहते हैं कि सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते, हुताशनवतीं वेदीं परितः प्रयस्ताः, संध्यापयोदकपिशाः भयम् आदधानाः, पिशितासनानां छायाः बहुधा चरन्ति। कहते हैं कि सायंतने, सायंतने माने सायंकालीन का जो समय है, उस समय में सायंकालीन जो सवन कर्मणि, सवन माने यज्ञ कर्म, जो यज्ञ कर्म है उस कर्म के संप्रवृत्त माने संप्रवृत्त होने पर, प्रारंभ होने पर, जो हुताशनवतीम अर्थात यज्ञीय जो अग्नि है, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले जो अग्नि है, उस अग्नि से युक्त, वेदी माने वेदी के, परितः माने चारों ओर, प्रयस्ता फैली हुई, संध्या पयोद कपिशाह, संध्याकालीन जो पयोद हैं, बादल हैं, उन बादलों के तुल्य, कपिश माने भूरे वर्ण की, भूरी
और भयम माने भय से युक्त, भयप्रद, आदधानाः पिशाच पिशिताशनानाम, पिशिताशना कहते हैं कि भयम आदधाना, भय से युक्त, भय से प्रद, भय को धारण किए हुए, भय से भयप्रद, जो पिशिताशनानाम, पिशितम मांसम, असनम येषाम ते, मांस ही जिसका क्या है, भोजन है, ऐसे कौन, राक्षस, उन राक्षसों की जो छाया माने छाया है, वह छाया बहुधा माने अनेक रूप में चरंती, चर रही है, विचरण कर रही है, अर्थात आकाश में राक्षस आ गए हैं। एक बार हम पुनः पश्यतु, कह रहे हैं सायंतने, सायंकाल में, सायंकालीन समय में, सवन कर्मणि, जब सारे संत समाज, सारे जो वन में रहने वाले जो तपस्वी लोग हैं, वो जब समन कर्मणि संप्रवृत्ते, सवन कर्म में, यज्ञ कर्म के में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात यज्ञ कर्म को प्रारंभ करते हैं, ऐसे प्रारंभ करने पर हुताशनवतीम, हुताशनवतीम यज्ञीय जो अग्नि है, उस अग्नि से युक्त, वेदी माने वेदी के, परितः माने चारों ओर, प्रयस्ता माने फैली हुई, संध्या पयोद कपिशा, संध्या की, संध्याकालीन जो पयोद हैं, बादल हैं, उन बादलों के तुल्य, कपिशा माने भूरे वर्ण के, भयम आदधाना, भयप्रद, भय को धारण किए हुए, भय से युक्त, पिशिताशना नाम, जो पिशित हैं, पिशिताशनाः हैं, जो राक्षस हैं, उन राक्षसों की जो छाया माने छाया है, वो बहुधा चरंती, बहुधा माने अनेक रूप में, चरंती माने चर रही है, विचरण कर रही है। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कह करके सभी क्या करते हैं, थोड़ा और बाकी है, कहने राजा, अयम अहम आगच्छामि, अरे मैं यह आ रहा हूँ, इति निष्क्रांता, ऐसा करके सभी लोग निकल जाते हैं। इति तृतीय अंक, इस तरीके से हम लोगों का तृतीय अंक भी क्या हो गया, पूरा हो गया है। अब हम लोग चतुर्थ अंक में प्रारंभ करेंगे, चतुर्थ अंक को प्रारंभ करेंगे। सुक्ति है, ऐसी उक्ति है, कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो ये चतुर्थ अंक जो है वो बहुत ही विशेष है, और ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में है, क्योंकि पीजीटी में तो पूरा 7 अंक है और टीजीटी में केवल चौथा अंक है। तो आप चाहे किसी भी प्रकार का टेट कर रहे हो, राजस्थान का टेट है या हरियाणा का टेट है, यूपी का टेट है, एमपी का टेट है, उत्तराखंड का टेट है, अथवा सी टेट है, सुपर टेट है, या टीजीटी पीजीटी की है, नेट जेआरएफ की है, किसी भी प्रकार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग जरूर मन लगा करके पढ़िए, और उसमें भी चौथा अंक तो जरूर पढ़ना है। शुरू का पहला अंक मंगलाचरण के साथ नांदी नांदी, और नांदी के बाद जो सूत्रधार इत्यादि आते हैं उनका जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना की तैयारी, और चतुर्थ अंक की तैयारी, ये बातें जरूर सबको तैयार रहनी चाहिए। तो अगली वीडियो में हम चौथे अंक को, चतुर्थ अंक को लेकर के उपस्थित होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई गलती है, तो आप उसे ज़रूर सजेस्ट किया करिए, क्योंकि आप सब भी प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।